हेलो एवरीवन। आज से मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने सारी चीज़ों को कवर कर रखा हुआ है, चाहे वो परीक्षावाड़ी हो गया, चाहे वो लूसेंट हो गया, चाहे घटना चक्र हो गया, चाहे दृष्टि पब्लिकेशन हो गया। ऐसे कोई भी पब्लिकेशन बाकी नहीं रह गया जो कि पीटी एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। हालांकि मेरा फोकस हमेशा यूपीएससी एग्जामिनेशन पे पीसीएस पे होता है, तो इसके लिए आपको ये वन लाइनर के क्वेश्चन को कर करके कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इस सब एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए आपको नोटबुक को बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब तो बिहार पीसीएस का जो एग्जामिनेशन रद्द हुआ है, इसके बाद ये साफ कर दिया गया है कि अब बिहार पीसीएस का जो री एग्जामिनेशन होगा उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फैक्ट वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अब जो भी आप लोग डूसेंट पढ़ के काम चल जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आपको इसके लिए नोटबुक पढ़ना ही पड़ेगा, स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एम लक्ष्मीकांत आपको पॉलिटी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए आपको महेश बनवाड़ पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारे नोट्स बुक को आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन चाहे बिहार पीसीएस दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए तो जाहिर सी बात है कि पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज स्पेक्ट्रम स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को कवर करूँगी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी के लिए महेश बंडवाल की बुक को कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपके इंडियन ज्योग्राफी तैयार करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बिल्कुल सीरियल वाइज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि प्री एग्ज़ामिनेशन के आपको एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के लिए सिर्फ पीटी ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए पीटी के साथ साथ मेंस भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीटी एग्ज़ामिनेशन और मेंस में फिर ज़्यादा फासला नहीं रह जाता है और उतनी टाइम नहीं मिल पाती है कि आप फिर से उसको कवर कर सके, अच्छे से पढ़ सके। तो इसीलिए अब से ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और वैसे भी मैंने प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए सारी चीज़ों को कवर कर रखा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप स्पेक्ट्रम से तैयार कर लेते हैं, और स्पेक्ट्रम इतनी ही ज़्यादा सिंपल इजी लैंग्वेज में बिल्कुल स्टोरी की तरह बताया गया है कि एक बार में ही अगर आप उसको, हालांकि सबकी दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, कि एक बार में भी स्टोरी के तरीके से आप उसको पढ़ें ना तो वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन जहाँ तक थोड़े सन की बात हो जाती है, सेनानी के नाम की, किसी व्यक्ति के नाम की बात हो जाती है, तो उसके लिए आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम को मैंने सुधार आंदोलन तक कवर किया हुआ है। 1857 रिवोल्ट के बाद जो सुधार आंदोलन होते हैं वहाँ तक मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और मैं जिस तरीके से मैंने कवर किया हुआ है, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ चीज़ों को जिस तरीके से इतनी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैंने बिल्कुल स्टोरी के तरीके से बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं ना तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एकदम स्टोरी के तरीके से आपके दिमाग में जा कर के बैठ जाएगी और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। सुधार आंदोलन के बाद हम कवर करने वाले हैं, जो कि स्पेक्ट्रम में अब रह गया है। सुधार आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संघर्ष की जो शुरुआत होती है, फिर राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जन राष्ट्रवाद का युग प्रारंभ होता है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद विभाजन की ओर, यानी 1939 के बाद 1947 तक की चीज़ों को। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में कौन कौन से एक्ट आते हैं, कौन कौन से कानून पारित होते हैं। फिर स्वतंत्रता संघर्ष किस तरीके से होता है, स्वतंत्रता की सारी चीज़ मतलब किस तरीके से विकास हुआ, क्या क्या चुनौतियाँ आई, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं अब जो बच गए हैं स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को। और इससे पहले जितने भी स्पेक्ट्रम मैंने 4 यूनिट तक, जो कि सुधार आंदोलन था, वहाँ तक मैंने कवर किया हुआ है। और अगर आप सुनेंगे उसको तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। और बुक प्रोवाइड करने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप एक बुक उठा करके प्रैक्टिकली जो आप थ्योरी से इस तरीके से पलट पलट के बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एक चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाता है और दिमाग इस तरीके से भी है कि कॉन्सेंट्रेट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है और एक बार में एक चैप्टर तैयार नहीं हो पाते, इंसान बोर भी हो जाता है। सभी के दिमाग ऐसा ही होते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैंने बुक को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया हुआ है, आप ऑडियो कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, ताकि बहुत कम समय में बुक जो है वो आपके तैयार हो जाए। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी आपके स्पेक्ट्रम तैयार हो जाए, आपके लक्ष्मीकांत तैयार हो जाए, महेश बर्नवाल तैयार हो जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा बुक प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और बुक सबसे ज़्यादा विश्वासप्रद होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उधर से ही आने हैं, तो क्यों ना बुक से ही तैयार कर लिया जाए। इधर उधर के एमसीक्यूज़ को तैयार करने से अच्छा है कि मैं हमेशा ही बुक आपको प्रोवाइड करती हूँ। और अब मैं स्पेक्ट्रम आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत को कवर करूँगी पॉलिटी के लिए। इसके बाद आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार होंगे, फिर
फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस तरीके से मैं सारे नोट्स बुक अब प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आज जो क्लासेस होंगे वो आपके स्पेक्ट्रम के होंगे, और वो होगा स्वतंत्रता संघर्ष की किस तरीके से शुरुआत होती है, उसमें क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे बिल्कुल स्टोरी की तरीके से। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्टोरी के तरीके से सुनना पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी।